हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सीडीपी से रिलेटेड देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सभी के साथ मैं डेली शेयर कर रही हूं, तो आप लोग इन क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व कर लें ताकि आप सभी को आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सीरीज को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है। देखिए आपसे पूछा है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, उनके उत्पादन की मात्रा, दर, गुणवत्ता विशिष्ट होती है। ठीक है, ये किसने बोला है आपको बताना है। टर्मन एवं ओडन द्वारा, केरल एवं मॉन्टेन्स द्वारा, R.W. टेलर द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये कहा गया है R.W. टेलर द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी इन्हें। देखिए आपसे कहा जा रहा है जो बच्चे होते हैं उनको हम कोई चीज़ सिखा रहे होते हैं, ठीक है, और वो अगर हमसे सीख रहे हैं तो उस प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, यानी कि जो बच्चे हैं वो उस काम को किस तरीके से कर रहे हैं, इसकी जानकारी उन्हें कब देनी चाहिए। कार्य समाप्त होने के पश्चात, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, कार्य के बीच में एक बार दी जानी चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए बच्चे जो कुछ भी सीख रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसकी जानकारी उनको कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली ड्यूरिंग द फेज ऑफ वर्क। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे। देखिए सपोज आप एक टीचर हैं, ठीक है, और आपकी क्लास में कोई बच्चा सीखना, अधिगम का मतलब है लर्निंग से, ठीक है, लर्निंग में क्या हो, अक्षम मतलब वो किसी चीज़ को नहीं सीख पा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे। आप एक टीचर होने के नाते ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। हम ये कर सकते हैं कि वो क्यों अक्षम है, किस तरीके से वो सीख सकता है, हम पहले ये जान सकते हैं ना, ताकि हम उसे हेल्प करें और सिखाने का प्रयास कर सकें। उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे, एक बच्चे के लिए तो आप एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे नहीं। उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम उसकी अक्षमता किस प्रकार की है पहले तो ये पता लगाएं और फिर उसको सिखाने की कोशिश करें। ठीक है, प्रयास करेंगे उसके बाद हम। तो ऑप्शन 20 में क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा। देखिए NCF 2005 की ये बात कर रहा है कि संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट NCF 2005 के लिए सही नहीं है। कहा जा रहा है विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान, परीक्षाओं में लचीलापन। देखिए सही नहीं है पूछा गया है ना, तो इसमें राइट आंसर होगा विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त करना। क्वेश्चन है, बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है कि। देखिए जो बच्चे हैं उनमें लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है पूछा जा रहा है। उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए, भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी स्टेप हमें फॉलो करने होंगे। किसके लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख और प्यास है व्यक्तिगत प्रेरक यानी कि पर्सनल मोटिव है, जन्मजात प्रेरक यानी कि इनेट मोटिव है, ये सामाजिक प्रेरक सोशल मोटिव है, या फिर अर्जित यानी कि एक्वायर्ड मोटिव है। तो देखिए जो भूख और प्यास है ना, ये क्या है, जन्मजात प्रेरक हैं। ठीक है, ये हमारे जन्म से ही हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष में शिक्षण व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। देखिए जो क्लासरूम है वहाँ पे कम्युनिकेशन टीचर और स्टूडेंट के बीच कैसा होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, या उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संप्रेषण। ठीक है, जो टीचर और स्टूडेंट हैं उनके बीच का कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, तो ये उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे। देखिए सपोज आप एक टीचर हैं, ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपका कोई स्टूडेंट है वो हमेशा स्कूल लेट पहुंचता है तो आप क्या करेंगे, उसे डांटेंगे ताकि वह गलती दोबारा ना करे, प्रधानाचार्य को बताएंगे, उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, वो लेट क्यों आ रहा है
उसका कारण जानेंगे। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? विच अप्रोच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन एजुकेशन इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सृजनवादी उपागम, यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्टिक अप्रोच जो है वर्तमान में मोस्ट अप्रोप्रिएट है एजुकेशन के फील्ड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? देखिए किसका अभाव सबसे ज्यादा पाया जाता है पूछ रहा है स्कूल में। तो पहला है स्नेह, क्रोध, दोषारोपण, घृणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घृणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? देखिए जो एग्जाम होते हैं उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों से पूछने चाहिए आपसे पूछ रहा है। स्मृति एवं समझ पर आधारित, यानी कि मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछने चाहिए। सेकंड है वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, यानी कि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव हो। समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, यानी कि अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछने चाहिए, या फिर केवल वस्तुनिष्ठ ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछने चाहिए। तो देखिए बच्चे से समझ एवं अनुप्रयोग पर आधारित क्वेश्चंस पूछने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, यह स्थिति उत्पन्न करती है। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है? देयर आर मल्टीलिंगुअल स्टूडेंट्स इन अ क्लास, दिस सिचुएशन क्रिएट्स। यह स्थिति क्या दर्शाएगी कि अगर एक क्लास में अलग अलग भाषा को जानने वाले विद्यार्थी हों तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा डालेगी ये चीज। सेकंड है, विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या होगी, अध्यापक में कुंठा होगी, सीखने के समृद्ध संसाधन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सीखने के समृद्ध संसाधन हो जाएंगे। रिच रिसोर्स ऑफ लर्निंग, मतलब सीखने के क्या होंगे? बहुत ज़्यादा रिसोर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए आप एक क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सपोज आपके क्लास के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे? ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि देखिए अगर इंटरेस्ट ही नहीं है, बच्चे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो आप पढ़ा के क्या करेंगे, है ना। सेकंड है, पढ़ाना बंद कर देंगे, ये भी नहीं कर सकते। थर्ड है, बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे। फोर्थ है, कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप रीजन जानेंगे कि बच्चों को इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसके लिए क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पत्ति लब्धि यानी कि AQ जिसे हम बोलते हैं अचीवमेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसका आपसे फॉर्मूला पूछा है, इनमें से क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है AQ = EA/MA × 100। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसके लिए क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वे, देखिए आपसे पूछा जा रहा है जो अपर प्राइमरी लेवल है, ठीक है, उसमें टीचर को एक्शन रिसर्च का नॉलेज होना चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा? इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। ठीक है, उनमें ये एबिलिटी डेवलप हो पाएगी कि बच्चों की जो स्किल्स हैं उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजना विधि के प्रतिपादक हैं। आपसे क्या पूछा गया है? जो प्रोजेक्ट मेथड है ना, इसको किसने फाउंड किया? दुर्खिम, प्लेटो, किलपैट्रिक, सुकरात। तो देखिए जो प्रोजेक्ट मेथड है इसको खोजा था किलपैट्रिक ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। देखिए आपसे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे जा रहे हैं इवैल्यूएशन प्रोसेस की। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से होंगे? उद्देश्य, अधिगम अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसके लिए क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा का वातावरण होना चाहिए। देखिए जो क्लासरूम है उसका एनवायरनमेंट किस टाइप का होना चाहिए? शांत, शोरगुल से भरा, अनुशासन से पूर्ण, मित्रता पूर्ण। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि मित्रता पूर्ण। अगला क्वेश्चन है, कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है जो हार्डवेयर अप्रोच है ये किस पर बेस्ड है, कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? औद्योगिकी, इंजीनियरिंग, व्यावसायिक यानी कि प्रोफेशनल, अनुदेशन यानी कि इंस्ट्रक्शन। तो देखिए ये बेस्ड होती है इंजीनियरिंग पे। ठीक है, हार्डवेयर अप्रोच आपसे पूछा जा रहा है तो ये इंजीनियरिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? देखिए आपसे पूछा जा रहा है जो एडोलसेंस की स्टेज है, ठीक है, उस वक्त बच्चे कौन सी प्रॉब्लम को फेस करते हैं? शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, अपने साथियों से समायोजन करना,
अपने माता पिता से समायोजन करना, पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। ठीक है, एडजस्टमेंट विद द फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 ईयर से लेके 14 ईयर तक के जो बच्चे हैं, विद्यालय जो कभी भी नहीं गए हैं अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले हैं, उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कौन सा काम किया है? विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया है, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है, अलग से विद्यालय खोलने की बात कही है, अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही है। तो देखिए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे? देखिए आपकी क्लास में कोई बच्चा है हमेशा क्वाइट रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसको किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे, उसके चुप रहने का कारण जानने का प्रयास करेंगे, उसके माता पिता से बात करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वो चुप रहता क्यों है आप ये जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है? देखिए आपसे कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग होता है सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गृह कार्य प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? देखिए आपसे पूछा जा रहा है सीटिंग अरेंजमेंट क्लासरूम में कैसा होना चाहिए? कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप, रोज एक जैसी होनी चाहिए, एक ही लाइन में बच्चों को बिठाना चाहिए, इस प्रकार से हो कि वे एक दूसरे से बातचीत ना कर सकें। तो देखिए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप हो। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है? आपसे पूछा जा रहा है जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है उसका क्या मीनिंग होता है? तो देखिए अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से मतलब है विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। ठीक है, स्किल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पीपल। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है? इन द प्रेजेंट टाइम द रोल ऑफ अ टीचर इज एज। आपसे पूछा जा रहा है जो वर्तमान में शिक्षक है उसकी भूमिका किस टाइप की है? ज्ञान देने वाले की, सुगमकर्ता की, मित्र की, प्रबंधक की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुगमकर्ता यानी कि फैसिलिटेटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से, इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ को थोड़ा समय लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी क्लासरूम में क्या करेंगे आपसे पूछा जा रहा है। तो आप तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता से धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने को लेंगे। ठीक है, जो जल्दी सीख जा रहा है उस बच्चे की हेल्प से हम जो धीमी गति से सीख रहा है उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो, कौन होगा एक अच्छा टीचर? जो क्या करे, कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, बातें करने वालों को दंडित करता है, उदासीन है, जो सोचता है कि बातचीत का सीखने के संसाधनों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो सोचता है कि बातचीत का सीखने के संसाधनों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के सीडीपी से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के साथ मैंने शेयर किए। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।